बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी नर्सिंग रिसर्च, जिसमें मैं आपको यूनिट 1 के बारे में बताऊंगी कि नर्सिंग रिसर्च है क्या है। तो इसमें हम सबसे पहले नर्सिंग रिसर्च को देखते हैं कि नर्सिंग रिसर्च क्या है। रिसर्च का मतलब है रिसर्च, दो अलग वर्ड है। री दोबारा, सर्च सर्च करना। मतलब कि जब आप रिसर्च वर्ड यूज करते हो ना, तो होता है कि एक चीज जो ऑलरेडी हो चुकी है उसको फिर देखना, फिर हो चुकी है फिर देखना, फिर हो चुकी है फिर देखना, उसको बार 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 देखना, इतना कि उसमें से हर बार कुछ नया मिले। तो दिस इज कॉल्ड रिसर्च। ये आप लोगों के लिए इतनी ज़रूरी है कि आपके फ़ील्ड की प्रमोशन, आपकी ग्रूमिंग, हर चीज़ डिपेंड करती है कि आपके अंदर रिसर्च की आदत कितनी है। तो इसीलिए हम इस बार जो है अपनी नर्सिंग रिसर्च को इंशाल्लाह बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और उसको हम स्टार्ट करते हैं कि नर्सिंग रिसर्च है क्या। तो इसके लिए हम अपने ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। नर्सिंग रिसर्च क्या है और नर्सिंग रिसर्च के लिए या नर्सिंग के लिए हम कहाँ-कहाँ से नॉलेज लेते हैं। हमें जो नॉलेज मिला वो कहाँ-कहाँ से मिला, हमने किधर-किधर से लिया। नर्सिंग रिसर्च या एक नर्स का, बीएस नर्स का, एमएस नर्स का, पीएचडी नर्स का या डीएनपी में नर्स का रोल क्या है। अगर वो पीएचडी नर्स है तो उसका क्या रोल है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या होती है। तो पहले आता है रिसर्च। रिसर्च मीन सर्च अगेन, इतना सर्च करना कि एग्जामिन केयरफुली, उसको इतने ध्यान से देखना, to seek the answer of question in an orderly and systematic manner, कि आपके एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अभी तक दुनिया में बहुत सारी इन्वेंशंस हुई हैं, बहुत सारी डिस्कवरीज हुई हैं, दवाइयाँ रोज नई से नई आ रही हैं, रोज नई से नई बात आती है कि नाश्ता करो बेहतर है, नाश्ता ना करो बेहतर है। ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है? ये मेडिसिन ठीक है, ये मेडिसिन नहीं ठीक है, ये मेडिसिन खाई तो इतने लोग बीमार हो गए। ये सब कुछ क्या है? ये रिसर्च ही तो है कि आपकी दुनिया रिसर्च पे चल रही है, कि आप अपनी डेली लाइफ में जो कुछ कर रहे हो इसको ऑब्जर्व किया जाता है और फिर बताया जाता है कि कितना हेल्दी है कितना नहीं है। मतलब आप लोग पानी वाली बोतल ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, क्यों? क्योंकि हमारी दुनिया से पानी खत्म हो रहा है। ये कहाँ से आया? ये रिसर्च से जवाब आया। ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो इन सब चीजों के जवाब कहाँ से आते हैं? जब आप रिसर्च करते हैं, केयरफुल एग्जामिन करते हैं, अगेन सर्च करते हैं। नर्सिंग है, नर्सिंग नॉलेज बढ़ रहा है आजकल, नर्सिंग जो है एटिकेट्स इंप्रूव हो रहे हैं, नर्सिंग फील्ड ग्रूम कर रहा है। कहाँ से कर रहा है? रिसर्च से पता चल रहा है। तो रिसर्च है क्या है? रिसर्च इज डिफाइंड एज द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज, नया नॉलेज बताना, एंड और द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो पहले ही बातें बताई हुई हैं उनको नई वे में यूज करना और उसको इस तरह क्रिएट करना कि लोगों के कंसेप्ट, उनकी मेथडोलॉजीज, उनकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो। Research is defined as the creation of new knowledge or the use of existing knowledge in a new or creative way so as to generate the new concept, methodology and understandings, के लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग प्रोड्यूस हो, उनके अंदर कंसेप्ट आए कि दिन ब दिन जो चीजें बदल रही हैं क्यों बदल रही हैं, जो पहले था वो पहले जैसा क्यों नहीं रहा। सो दिस इज रिसर्च। अब नर्सिंग रिसर्च क्या है? नर्सिंग रिसर्च इज सिस्टमैटिक इंक्वायरी डिजाइन टू डेवलप नॉलेज अबाउट द इशू ऑफ इम्पोर्टेंस to the nursing profession, including the practice, including the education, including the administration and informatics। मतलब कि नर्सिंग में भी अब टेलीकम्युनिकेशन आ गई है। कैसे आया? रिसर्च से पता चला कि ये प्रॉब्लम्स है, तो हमें इसको टेलीकम्युनिकेशन में लाना चाहिए ताकि चीज़ें बेहतर हो। तो नर्सिंग रिसर्च क्या है? ये एक सिस्टमैटिक वे है जिसमें हम अपने नर्सिंग फील्ड के बारे में चीज़ों को केयरफुली एग्जामिन करते हैं और उसके नए हल बताते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, हाउ डू एडल्ट्स विद एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी परसीव देयर सोशल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप। मतलब कि जिनको ब्रेन इंजरी है तो वो तो उनकी जो होती हैं सेंसेस वैसी नहीं रहती, तो वो किस तरह अपनी चीज़ों को सेंस करते हैं, किस तरह अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को परसीव करते हैं। दिस इज रिसर्च। Nursing research is the research that provides the evidence used to support the nursing practices। nursing practices को support करने के लिए हमें एक evidence tool के तौर पे help करती है, हमारी practices को enhance करती है। जैसे कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसको सबसे पहले शुरू किया था, जिनमें when many nurses have worked as the researcher based in university as well as इन हेल्थ केयर सेटिंग। पहली नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ये रिसर्च दी थी कि हमारे जो क्रीमियन वॉर के सोल्जर्स हैं वो क्यों नहीं ठीक हो रहे, क्योंकि एसेप्टिक मैयर्स नहीं फॉलो हो रही। शी वाज द फर्स्ट नर्स, फर्स्ट रिसर्चर, नर्सिंग रिसर्चर, जिसने ये बताया कि अगर हम अपनी एसेप्टिक मैयर्स बेहतर करें तो मरीज ठीक हो सकते हैं। तो ये हमारी नर्सिंग रिसर्च पर्पस क्या है?
आइडेंटिफाई करना करंट प्रॉब्लम्स क्या है, उनको एक्सप्लेन करना, उनको एक्सप्लोर करना कि क्या किस तरह इफेक्ट कर रहा है, फर्दर चेंजेस क्या हो सकती हैं और फ्यूचर में क्या होगा और किस तरह इसको कंट्रोल किया जा सकता है। क्वालिटीज क्या है नर्सिंग रिसर्चर की, नॉलेज को यूज करना। वो कब एक अच्छा रिसर्चर बन सकता है, जब उसको नॉलेज यूज करना है, उसके अंदर क्लिनिकल थिंकिंग हो, उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग हो, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर हो, उसको इन्वेस्टिगेट करना होता हो, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हो, वो एक अच्छा मेंटोर हो और उसके अंदर रिसर्च क्वालिटीज हो। क्योंकि रिसर्च ऐसे नहीं होती, उसके लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। सबसे पहले नॉलेज चाहिए होता है, फिर उस नॉलेज को क्रिटिसाइज करना आना चाहिए कि क्या है, क्या सही है, क्या बुरा है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या नहीं है। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हो, उसको मेंटोर करना, हर चीज जो उसको बेहतर पता है, उसको हम क्वालिटीज ऑफ नर्स रिसर्चर कहते हैं। एक रिसर्चर की क्या, अब हमने कहाँ से रिसर्च ली थी, हमने ट्रेडिशन से ली। ट्रेडिशन क्या है, आपके इर्द गिर्द के मिथ्स, बिल्ली रास्ता काट गई, आपको अगर डॉग काट लेता है तो कुत्ते ने काटा है, तो आपके अंदर वो साइन सिम्टम आएंगे। ये सब चीजों ने हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग पैदा की कि हम इसको सर्च तो करके देखें। विद इन द नर्सिंग प्रोफेशन सर्टन बिलीव्स, जो हम लोगों के बिलीव होते हैं, उसको एज ट्रूथ एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, जैसे उनकी प्रैक्टिस एज इफेक्टिव। जैसे एक चीज है, आप हल्दी लगाओ जख्म पे, हल्दी वाला दूध पियो, ठीक कर देता है। क्यों? किसने सोचा? जिसने सोचा वो रिसर्चर बन गया। क्योंकि हल्दी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स है, वो जाके आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, जिसकी वजह से आपका जख्म, आपकी दर्दें बेहतर होती है। तो ये रिसर्च से आंसर मिला, उससे पहले इसका आंसर नहीं था, बस हो जाता है। लेकिन कैसे होता है ये आपको रिसर्च ने बताया। अथॉरिटीज से हमने लिया। अथॉरिटीज अ पर्सन विद स्पेशल, जिसके पास एक्सपर्टीज थी, जिसके पास नॉलेज था, पीएचडी थे हमारे पास, डॉक्टरेट थे नर्सिंग प्रैक्टिस के, उन्होंने आके हमें नॉलेज दिया, उन्होंने अपनी अथॉरिटी से चीजें एक्सप्लेन की, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस से बताया, नॉलेज से बताया कि ये है वो है। पर्सनल एक्सपीरियंसेस से हमने नर्सिंग सीखी। जैसे हमारी जो है पेंसिलिन है, कैसे हमारे पास वो डिस्कवर हुई थी। एक साइंसदान ही था ना, साइंटिस्ट, उसने क्या किया था, उसने ब्रेड देखा, ब्रेड के ऊपर कुछ लगा है, उसने माइक्रोस्कोप में देखा, तो वो जी एक मेडिसिन बन गई, फंगस। तो दीज आर द पर्सनल एक्सपीरियंसेस। वी ऑल सॉल्व प्रॉब्लम्स, हम खुद प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उनको सोचते हैं, जनरलाइज करते हैं, फिर उसके लिए हल ढूंढते हैं उस पर। तो ये सब क्या है, पर्सनल एक्सपीरियंस हमने रिसर्च किया, ट्रायल एंड एरर से। बच्चों को ट्रायल एंड एरर से, बेटा ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, नहीं लिख रहे फिर लिखो, फिर लिखो। एक वक्त ऐसा आता है उसको पता चल जाता है। हमने भी ट्रायल एंड एरर थ्योरी ली। For example, a pediatric nurse who is caring for immobilized child in the hospital may try a number। अब इन बच्चा हिल नहीं सकता, तो उसके लिए डिफरेंट तरह के खेल निकालने, बच्चा इंजॉय भी करे और उसको अपनी जो माजूरी है, हैंडीकैप है जो, वो उसको महसूस भी ना हो और वो बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल लाइफ जिए। द ट्रायल एंड एरर अप्रोच टू नर्सिंग नॉलेज यूजुअली इन्वॉल्व मल्टीपल अटेम्प्ट्स टू सॉल्व। हम कई बार इसको सॉल्व करते हैं जब तक कि हमें सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इंट्यूशंस, इंट्यूशन नोइंग इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अ सिचुएशन। हम सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं, फिनोमेना को अंडरस्टैंड करते हैं। इंट्यूशन कहते हैं सिक्स सेंस को। हमने अपनी सिक्स सेंस से देखा कि हमने उसके नए नए सोल्यूशन निकाले हैं। उन सोल्यूशंस को जब हमने अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट किया, तो हमें पता चला कि इट इज यूजेबल। Controversy exists regarding its validity because it does not conform to the recent requirement for evidence-based practice in the healthcare setups. Logical reasoning. Reasoning is the mental process of ideas to solve the problems. To intellectual mechanism are used in reasoning, deductive reasoning और inductive reasoning. हमने फिर लॉजिकल रीजनिंग लगाई, डिडक्टिव और इंडक्टिव सीखा। डिडक्टिव क्या था, चीजों को यूजिंग अ जनरल प्रेमिसेस टू फॉर्म अ स्पेसिफिक। जनरल से स्पेसिफिक की तरफ हम जब गए, मतलब कि अगर बारिश होती है तो घास गीली होती है, तो मतलब कि वो होती है। इसी तरह हम अगर एक बच्चा को अगर ठंडा खिलाने से खराब हो रहा है, तो मतलब सब बच्चों को ठंडा खाने से खिलाफ होगा। दिस इज इंडक्टिव, कि आप अप्रोचेस कौन सी यूज करें। उसके बाद हमने डिसिप्लिन से लिया, हमने बोरिंग से लिया। बोरिंग मतलब हम नर्सिंग में सिर्फ नर्सिंग नहीं पढ़ते, हम एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन सब पढ़ते हैं। उन सबसे क्या होता है, वो सब चीजें हमें हेल्प आउट करती हैं। वो चीजें हमें बताती हैं कि नर्सिंग एक वॉस्ट में है और उस वॉस्ट ने अपना ओवरऑल चीजें चलानी है। रिसर्च कंडक्टेड विद इन अ डिसिप्लिन फॉर्मेट इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मैटर। कि सोफिस्टिकेटेड कम्प्लेक्स बहुत सारी चीजों को लेके चलेंगे तो नर्सिंग सॉल्व होगी। क्योंकि अकेला मरीज कब मरीज बनता है, जब उसके अंदर फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होती है, उसके अंदर पैथोलॉजी आती है। तो ये सब पैथोलॉजी फिजियोलॉजी क्या है, बोरोड है, तो हम उनसे सीखते हैं। नर्स का रोल क्या है, नर्स एक इन्वेस्टिगेटर के तौर पे काम करती है। वो चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करती है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, वो उसको ऑब्जर्व कर रही है ना, क्या क्या मसला है, तो वो इन्वेस्टिगेटर है। वो रिसर्च टीम का पार्ट होती है। मतलब वो जब चीज़ें उसको सबको सर्च करके आप एक क्वेश्चनियर बना के सॉल्व करा के प्रेजेंट करते हो, तो आप टीम का पार्ट हुए। फिर आप उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हो, फिर उन फाइंडिंग्स को देखते हो, फिर उन फाइंडिंग्स पे काम स्टार्ट करते हो, और फिर उसमें
पेशेंट के राइट्स को भी ख्याल रखते हो कि पेशेंट को ये चीज़ें हमने कौन सी बतानी है, कौन सी नहीं, और पेशेंट के साथ कुछ गलत नहीं करना है। तो आप कई बार कुछ रिसर्चेज़ में आप खुद एक पार्टिसिपेंट के तौर पे काम करते हो। बैचलर नर्स है तो वो किस तरह अपना रोल प्ले करेगी, वो रिसर्च को एवेल्युएट करेगी अपनी रिसर्च प्रैक्टिस को यूटिलाइज करके, कि जितना उसने एक्सपीरियंस लिया वो उसको यूटिलाइज करके सोचेगी कि मैंने इसको कैसे करना है। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेगी, क्लिनिकल एक्सपर्टीज बताएगी, डाटा कलेक्ट करेगी, फिर कॉन्सेंट्स लेगी, जैसे आप हॉस्पिटल में मरीजों को लेते हो, फाइंडिंग्स को शेयर करेगी, किसी जर्नल क्लब में पार्टिसिपेट करेगी, प्रेजेंट करेगी। एमएसएन नर्सेज जो होती हैं, जो आपके अभी प्रिंसिपल के तौर पे काम कर रही हैं, एनएस के तौर पे काम कर रही हैं, वो इन इन्वेस्टिगेशंस को देखती हैं, उनको असिस्ट करती हैं। फिर आपको, आपके अभी वो राउंड करने हैं तो काफ़ी गलतियां आपको बताती है ना, इसको सही करो, इसको सही करो, तो वो क्या होता है, वो आपको हेल्प कर रही होती हैं आपकी प्रैक्टिसेस बेहतर करने में। डॉक्टरल नर्सेज कौन सी होती हैं, जो एमएसएन्स को सिखाती हैं कि इन्वेस्टिगेशंस कैसे करनी है, आपने फर्दर रिसर्च कैसे करनी है, आप एक लीडर के तौर पे वो अपना रोल प्ले करती हैं। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का क्या मतलब है, मतलब आपने मरीज का सैंपल लिया, तो आपने जो था क्यूबिटल वेन से लिया, तो उनको आप कहते हैं यहाँ से क्यों लिया, तो आप उनको कहते हैं यहाँ से पेन कम होती है और खून का प्रेशर ज्यादा। तो ये क्या था, ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस थी कि आपने उनके साथ जो भी किया, आप उनका बिस्तर, आप सिंपल सी बात लेते हैं, आप ब्रेडिंग रोज कराती हैं, क्यों कराती हैं, क्योंकि ब्रेडिंग के अंदर रिंकल्स होते हैं, वो जो रिंकल्स होते हैं उनकी वजह से जर्म्स कलेक्ट होते हैं, जब जर्म्स कलेक्ट होते हैं तो पेशेंट जो होता है वो इन्फेक्टेड होता है, तो इसलिए आप डेली उनकी बेडिंग कराते हो कि पेशेंट को जरासीम ना लगे। आप क्यों उनका माउथ वॉश करते हो, ताकि इम्यूनिटी तो पहले कॉम्प्रोमाइज है कि पेशेंट को हॉस्पिटल में रहते हुए उनको कोई फर्दर प्रॉब्लम्स ना हो। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्ट करना, प्रोसेस करना, और पहले आप कलेक्ट कर रहे हो, फिर इसको प्रोसेस करते हो कि मैंने इसका क्या करना है, प्रोडक्टाइज किसे करना है, किसे ऑर्गेनाइज, और फिर इसको इम्प्लीमेंट करते हो फाइंडिंग्स को क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में। आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, फिर उस इंफॉर्मेशन को अपने हिसाब से यूज करते हो, और फिर आप उसको अपने पेशेंट पे यूज करते हो ताकि पेशेंट को बेहतर आउटकम मिले और उसको बेहतर, उसका एनवायरनमेंट इंप्रूव हो। कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन नीड इनटू फोकस्ड क्वेश्चन, कैसे आप एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस अपनी बेहतर करोगे, उसका प्रोसेस ये है कि आप उनसे क्वेश्चन कलेक्ट करते हो, फिर उनमें देखते हो कि उनकी नीड कौन सी है, नीड करके एफिशिएंटली ट्रैक डाउन करते हो, बेस्ट एविडेंस को देखते हो, ट्रैक करके फिर उसके क्रिटिकली अप्रेस करते हो एविडेंस को कि उसकी वैलिडिटी क्या है, उसको देखते हो कि क्या ये फायदा देगा नहीं देगा, फिर आप उसको अप्लाई करते हो, फिर उसका आउटकम देखते हो। इसके 5 स्टेप है, 5 A's है। आस्क, कन्वर्ट करते हो इन्फॉर्मेशन को, नंबर 2 एक्वायर, ट्रैक करते हो, नंबर 3 क्रिटिकली अप्रेस करते हो कि क्या ये बेहतर है नहीं है, फिर उसको अप्लाई करते हो और फिर उसको ऑडिट आउटकम देखते हो। और ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसको आपने लाजमी तौर पे याद करना है। ये आपके पास अगेन वही क्वेश्चन है जो मैंने बताया कि आप उससे क्वेश्चन पूछते हो, फिर उसका लिटरेचर सर्च करते हो कि इसके पीछे मुझे और नॉलेज चाहिए, उसका मजीद नॉलेज लेते हो, फिर उस एविडेंस को एक्सप्लेन करते हो, फिर उसके लिए अगर आपको एविडेंस बेहतर लग रहा है नहीं तो फिर उसके लिए मजीद एविडेंस कलेक्ट करते हो, फिर उनको अपनी प्रैक्टिस के साथ लिंक करते हो, फिर एक डेवलपमेंटल प्लान बनाते हो, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हो, फिर देखते हो क्या इफेक्ट आए हैं क्या नहीं। क्या फायदे होते हैं आपको ईबीपी के आपको ये फायदे होते हैं कि पेशेंट आउटकम बेहतर होती है, उसका कॉस्ट रिड्यूस होती है, टाइम कम हो जाता है, और कंट्रीब्यूशन होती है आपके अपने फील्ड के अंदर। ईबीपी आपको क्या देता है, पेशेंट वैल्यूज को बेहतर करता है, क्लिनिकल एक्सपर्टीज को बढ़ाता है, और आपकी रिसर्च एविडेंस को स्ट्रॉन्ग करता है। इसी तरह टॉप 8 रीजंस व्हाई यू शुड बी अ नर्सिंग डिग्री, क्यों लेनी चाहिए आपको नर्सिंग डिग्री। ये रिवार्डिंग है, कैरियर पाथवे है, सिक्योर है, फ्रीडम टू वर्क है मल्टीपल कंपनीज में, आपका नॉलेज बढ़ाती है, और फॉर नर्सेज नो 2 days आर द सेम, 2 दिन उसके लिए सेम नहीं होते, हर दिन उसको कुछ नया सीखने को मिलता है, अफोर्डिंग है, और इसके लिए ऑनलाइन नर्सिंग डिग्री और आपको साथ साथ फर्दर स्टडी भी इजी हो जाती है, और स्पेशलाइजेशन आपके करियर पाथवे में हेल्प आउट करती हैं। तो आज हमने नर्सिंग रिसर्च में क्या पढ़ा कि रिसर्च क्या है, नर्सिंग रिसर्च क्या है, उसका पर्पस क्या है, क्वालिटीज क्या होनी चाहिए रिसर्चर्स की, हमने कहाँ कहाँ से रिसर्च उधार ली थी, और नर्सिंग के रोल क्या है एज अ MSN, एज अ BSN और एज अ DNP। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या होती है, उसके डिफरेंट रोल्स क्या है, और आपको उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं है, और नर्सिंग डिग्री क्यों इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये समझ आएगा। इन केस ऑफ क्वेरी यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू।